राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है। बार बार राम बोलने पर बोर हो गए ना, तो इसीलिए हिंदी में सर्वनाम सर्वनाम आया। हिंदी में नाम की जगह लेने वाले सर्वनाम आए। नमस्ते दोस्तों, मैं पीसी एजुकेशन हब से प्रशांत सर, प्रशांत सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां मिलता है डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपको बताने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम नामों की जगह लेने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। अगले वीडियो इससे पहले आपको हम बताए थे संज्ञा के बारे में, तो आपको संज्ञा पढ़ के कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा की जगह लेने वाले को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी का भी नाम हो गया, वह संज्ञा हो गया। तो नामों को जगह लेने वाले को संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। नाम की जगह लेने वाले को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 पद होते हैं। छयों को आज उसको 6 को अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। अगर आपको अच्छी लगे पढ़ाना मेरा, तो कमेंट में प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। और इसको हम इस तरीका से भी बोल सकते हैं, नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम राम राम बोले बार बार, तो उसके जगह हम यह भी बोल सकते हैं कि एक बार बोले राम पढ़ रहा है, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह खा रहा है, वह यह का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हम उसे ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद का ट्रिक इस प्रकार है। पहचान ट्रिक। प्रशांत नहीं आता रोज स्कूल, तो सबका फर्स्ट लेटर लेंगे पी। तो पी से हो गया पर्सन, पुरुषवाचक। पर्सन हो गया पी से। एन से हो गया आपका नियर मतलब पास, और फार मतलब दूर। ए का मतलब हो गया आपका अंदाजा लगाना। अगर कोई गेट ढटका रहा है तो आपको पता नहीं है कि कौन ढटका रहा है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, तो हमें पता नहीं है। फिर आर है, तो आर से आपका हो गया रीजन, रिलेशन, जोड़ना, किसी का जोड़ रहे हैं, किसी को रिलेशन में ला रहे हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन से हो गया प्रश्नवाचक। एस हो गया, एस से हो गया सेल्फ मतलब आप खुद। तो सबको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 को इस प्रकार लिख दिए हैं। पहला हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और सिक्स्थ हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। PNA क्वेश्चन मार्क RS, PNA क्वेश्चन मार्क RS, ये हो गया सर्वनाम के पहचान का ट्रिक। तो पी से हो गया आपका पर्सन की बात, जैसे मैं तुम वह। पर्सन, इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, वह खेलता है। तो किसी का पर्सनली बात किया जा रहा है, अपने पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कुछ निश्चित है, कुछ यह चीज निश्चित है। हमको पता है कि आज कोई आने वाला, आज हमको पता है कि आज मोहन आने वाला है ये इस टाइम पे, तो वो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जो चीज हमें पता हो और उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम एन से नियर और फार, पक्का। कोई चीज हमें पक्का पूरा एकदम कंफर्म पता है कि यह चीज होने वाला है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है आपका यह वह, जैसे यह किताब है, वह किताब है, आज वह आने वाला है, ठीक है। इसके विपरीत ये होता है आपका अनिश्चयवाचक मतलब जो चीज हमें कंफर्म नहीं है, होने वाला है पर हमें कंफर्म नहीं है। जैसे आज बारिश होने वाली है, पर हमें कंफर्म नहीं पता है 100% कि आज बारिश होने वाला ही है, उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। जो चीज हमें पता नहीं हो, अंदाजा लगा सकते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ए हो गया आपका, ए से अंदाजा लगाना। अंदाजा मतलब कोई गेट पर खड़ा है, तो मतलब आपको पता नहीं है कि कोई है, लेकिन कोई तो जरूर है। कोई कौन है यह आपको नहीं पता, इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक। अगर आपको पता रहता कि यहाँ पे कोई है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो हम अभी क्या जान रहे हैं? तो अनिश्चयवाचक मतलब जो चीज हमें कन्फर्मली पता नहीं हो, जो चीज हमें पक्का एकदम कन्फर्म नहीं हो, उसे हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, उसे हम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको कोई आया है, कुछ लाया है, कुछ खा लो, कुछ लाया है, कुछ पढ़ लो, क्या पढ़ना है या नहीं पता लेकिन कुछ पढ़ लो, कुछ खा लो, क्या खाना है या नहीं पता है पर कुछ खा लो, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक। जो पता नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। अगला है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब हो गया आपका प्रश्नवाचक, जो हम किसी से सवाल पूछते हैं। प्रश्नवाचक बहुत इजी है पहचानना कि जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं वह शब्द हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक है, प्रश्न से सवाल पूछना, सवाल जैसे कौन, आप क्या करते हैं, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप क्या करते हैं, या कौन है, वह कौन है, कहाँ जा रहे हो, किसी से सवाल पूछना, यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन है, क्या है। अगला है आपका फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध से ही क्लियर है क्या। संबंध मतलब किसी के साथ अपना रिलेशन जोड़ना, किसी के साथ अपना रिलेशन जोड़ना। जैसे यह राम का भाई है, का बीच में का आया तो यह हो गया राम और उसका भाई। राम और उसका भाई से कौन रिलेशन जोड़ रहा है, तो का जोड़ रहा है। कौन सा रिलेशन है, तो भाई का रिलेशन है। यह हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आज से हो गया रिलेशन जोड़ना। जो पढ़ेगा वह सो जीतेगा, जो मेहनत करेगा सो जीतेगा। तो मेहनत और जीतेगा दोनों को संबंध जोड़ रहा है ना। कौन जोड़ रहा है, तो जो और सो। जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा सो आगे जीतेगा। तो वो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम, लास्ट एवं बहुत इजी। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब आप इसी से तोड़ के देखिए। निज मतलब हो गया किसी का निजी, आपका निजी कुछ है। आप हो गए खुद करना है। कोई हम बोलेंगे यह काम तुम खुद करो, स्वयं करो, ये हो गया स्वयं, खुद, ये सब हो गया निजवाचक सर्वनाम। जो कि हम खुद करेंगे, जो कि हम मेरे पर खुद करना है, स्वयं करना है, ये हो गया निजवाचक। किसी का निजी काम हो, कोई निजी काम है और वह काम वही करेगा तो वह हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ऐसे हो गया, ऐसे आपका सेल्फ मतलब स्वयं हो गया, स्वयं, आप, स्वयं, खुद। निजवाचक सर्वनाम आप जैसे फॉर एग्जाम्पल खुद कर लो, तुम यह काम खुद कर लो, दूसरे से नहीं खुद कर लो, यह हो गया निजवाचक। मैं अब पढ़ाऊंगा, मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब पढ़ाऊंगा, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। आपको सीधा सीधी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सर्वनाम कोई पूछे सर्वनाम किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि कोई सा नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर। सर्वनाम को कोई पूछे कितने भेद होते हैं तो बोलना है 6 भेद होते हैं। फर्स्ट हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम पी से हो गया आपका पर्सन की बात हो, मैं पढ़ता हूँ, अपने आप की बात हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो चीज हमें पूरी कंफर्मली एकदम पता है 100%, उसे कहा जाता है आपका नियर मतलब पास फार पक्का, इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह किताब है, वह किताब है, यह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का डायरेक्ट अपोजिट मतलब उल्टा, इसी का उल्टा आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो कि निश्चित नहीं हो, जो कि आपको पूरी कंफर्मली पता नहीं हो, उसे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। अनिश्चय ऐसे हो गया आपका अंदाजा लगाना, किसी चीज के लिए हम अंदाजा लगा रहे हैं उसे वह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आज हो सकता है कि बारिश होगी, आज कल हो सकता है कि कल बारिश होगी, तो यह आप अंदाजा लगा रहे हैं, कंफर्मली पता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका हो गया अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत इजी है, जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सवाल पूछना, कौन है या आपका कौन है, क्या कर रहे हो। अगला होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एल से रिलेशन जोड़ना, किसी से रिलेशन जोड़ना। यह राम का भाई है, सोहन राम का भाई है, तो कौन रिलेशन जोड़ रहा है, दोनों के बीच में भाई का रिलेशन कौन जोड़ रहा है, तो का आया बीच में, फिर जो हो गया, फिर सो हो गया, ये सब रिलेशन जोड़ता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा सो जीतेगा। 6 नंबर होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, एस से सेल्फ मतलब सेल्फ हो गया इंग्लिश आपको, सेल्फ मतलब खुद, आप, स्वयं, खुद, ये तीनों अगर शुरू में रहे या कहीं पे भी रहे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद कर लो, यह काम खुद कर लो। मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब पढ़ाऊंगा, ये हो गया
निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न सर्वनाम के 6 वेदों का अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो याद रखना है PNA। P से हो गया पर्सन, पुरुषवाचक सर्वनाम, N से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम नियर फार, A से हो गया अंदाजा लगाना, किसी में अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं तो वो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, R से हो गया क्वेश्चन मार्क से हो गया आपका सवाल पूछना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, R से हो गया आपका रिलेशन, रिलेशन किसी से जोड़ रहे हैं तो वो हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, S से आप सेल्फलेस है तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम सेल्फ। प्रशांत नहीं आता क्वेश्चन मार्क रोज स्कूल, तो सबका फर्स्ट लेटर उठा लेंगे PNA क्वेश्चन मार्क RS। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आप मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर। यह आपको कैसा लगा और हमको कैसे और हमें क्या सही करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।